अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए गई मैं बीफ बिरयानी की रेसिपी, बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट। तो इसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आज ही चलते हैं हम लोग रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले पैन में 1 कप ऑयल शामिल करेंगे, 5 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे कि इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अनियन का खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो अब इसमें से हाफ़ हम लोग निकाल लेंगे और हाफ़ हम लोग इसी में रहने देंगे। और साथ ही इसमें से हम लोग हाफ़ कप ऑयल निकाल लेंगे और हाफ़ कप ही हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ऑयल निकालने के बाद अब इसमें बीफ शामिल करेंगे, तकरीबन 1 kg। यहाँ पे मैंने बीफ जो है बोनलेस लिया है। अगर आप लोग चाहें तो बोन्स के साथ भी ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन यहाँ पे मैं बोनलेस यूज़ करूँगी। तो बस हम लोग इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये अनियन की वजह से इतना प्यारा कलर आया है। अब हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर। और अब हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगेन हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से भुन जाए। तो यहाँ पे जी देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से भुनाई कर लिया है। तो अब इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। तो 1 दालचीनी स्टिक ऐड करेंगे, 1 बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग और 1 से 2 तेज़पत्ता ऐड कर दें। अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम लोग इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि साबुत गरम मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएँ और इनकी खूबसूरत सी खुशबू आने लग जाए। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने साबुत गरम मसाले ऐड करने के बाद इसकी हम लोगों ने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बड़े साइज़ के स्लाइसिस में कटे हुए टमाटर। तो टमाटर शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पे जी इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कप पानी शामिल करूँगी और 2 कप पानी शामिल करने के बाद अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। और अगर आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है तो आप लोग ये स्टेप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसे इसी तरह से कुक करूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे जी तकरीबन 1 घंटा लगा, गोश्त हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अगर आप लोगों के मेहमान आ रहे हैं, आप लोगों को ज़्यादा जल्दी है, तो आप लोग ये स्टेप प्रेशर कुकर में कर लें, कोई मसला नहीं है, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। तो अब इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया हम लोग शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून। और अब इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर। ये आप लोगों ने ज़रूर पाउडर ऐड करने हैं, इससे बिरयानी में खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं। तो अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगेन हम लोग इसे कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लिया था। तो अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून और इसे ऐड करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे दही तकरीबन 1 कप और अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हम लोग इतना कुक करेंगे कि इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए और जो दही का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जी देखें 4 से 5 मिनट के बाद ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, दही का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पे जी यह कौरमा बिल्कुल तैयार। तो अब इसमें ऐड करेंगे फ्रेश चॉप किया हुआ धनिया तकरीबन हाफ़ कप और इसी के साथ इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्चें और अब इसे हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे जी हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार। तो अब यहाँ पे जी इसमें बॉईल किए हुए राइस शामिल करेंगे। राइस यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 कप लिए हैं और आप लोगों ने इसे बॉईल कैसे करना है, एक पैन में आप लोगों ने खुला पानी लेना है, उसके अंदर 1 दालचीनी की स्टिक, 2 बादियान के फूल, 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें ऐड करने के बाद पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब बॉईल आ जाए तो उसमें 3 टीस्पून आप लोगों ने ऑयल शामिल करके राइस भी शामिल कर देने और आपने फिर इसे इतना कुक करना है कि आपके राइस जो है 80% कुक हो जाए और 20% हम लोग इस तरह से इसे दम में कुक करेंगे। तो अब यहाँ पे जी राइस की लेयर लगाने के बाद जो अनियन हम लोगों ने फ्राई किए थे वो ऐड करेंगे और सेम ऊपर वही लेयर ऐड करके इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत, जितना आप लोग ऐड करना चाहें।
तो अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि राइस हमारे अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जो देखिए बीफ बिरयानी है बिल्कुल तैयार, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। तो आज चलते हैं अब इसकी फाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पे जो देखिए मज़ेदार सी बीफ बिरयानी है बिल्कुल तैयार, बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।